हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर B.Ed में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन से यूनिट से कितने कौन से यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और किस यूनिट से लगभग कितने क्वेश्चंस का पूछा जाता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा, बताता चलूँगा अच्छे तरीके से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और B.Ed से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, चाहे B.Ed हो चाहे M.Ed हो आपका, ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। और आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा होगा, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जो बच्चे पैड नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं लीजिएगा, बहुत अच्छे नोट्स हैं आप लोगों के लिए। और ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं। आप एक सब्जेक्ट का लेंगे और लगातार अब जो क्लासेस हैं तो 6 यूनिट है आप लोगों की। कब समाप्त आपकी कब तैयारी मेरे से जुड़े तो आपकी कब तैयारी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बस जितना मैं कराता रहूँ आप उतना चीज़ों को करते रहिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, बाकी आप टेंशन मत लो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जो भी मैं बताऊंगा बस उतना कर लेना, है ना। क्वेश्चन पेपर आपका वहीं से देखने को मिलेगा, बिलीव रखना, यकीन रखना, है ना। वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। और जो आपकी फाइल्स हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत आती है सर प्रैक्टिकल फाइल्स कितनी बनती हैं, इतनी ज़्यादा बनती हैं, कैसे बनाएंगे, लेसन प्लान्स कैसे बनाएंगे, EPC फाइल्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं, ये सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देता हूँ, जिनकी PDF वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और एक एक फाइल की लिंक मैंने जनरेट करके बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है। बस आप टेलीग्राम चलाते हो, अगर मान लिया ठीक है आप वहाँ पर नहीं कर पा रहे तो आप व्हाट्सअप है वहाँ पर भी मैसेज कर देना, तब भी आपको वहाँ पर भेज दी जाएंगी। ठीक है, बट टेलीग्राम चलाते हो ना आप लोग, है ना। तो अब सीधे हम आते हैं अपने पॉइंट पे और एक एक यूनिट को देखेंगे। जो आपकी इसमें 6 यूनिट है और आपको बताते चलूँगा कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन से लगातार पूछे जाते हैं, जिससे एग्जामिनर स्किप नहीं करता, पूछता ही है बार बार, है ना। और कहाँ से कैसे पूछते हैं, ठीक है। और आप इसकी वेबसाइट से यहाँ से इसका सिलेबस में निकाल सकते हो, वहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में होगा सब अच्छे तरीके से। और मैं यहाँ पे भी हिंदी में आपको समझाता हूँ, साथ में थोड़ा बहुत इसमें भी बताता रहूँगा। अब वीडियो की शुरुआत करता हूँ और आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 है आपका भारत में शिक्षा, एजुकेशन इन इंडिया। ठीक, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप CCSU से, आप यूनिवर्सिटी MSU से हो, किसी से भी हो, इनमें से आप दोनों ही जगह से, बस ये होता है किसी अदर जैसे ये दोनों का सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी तो उसमें भी यही सेम चीज़ें रहती हैं। ठीक है, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, बाकी यहाँ अगर सेम सब्जेक्ट है तो सेम चीज़ें होंगी वहाँ पे। अब देखो, पहले भारत में शिक्षा एजुकेशन इन इंडिया, तो इसमें जो पहली आपकी यूनिट है ये भारत में शिक्षा, इसमें देखो वैदिक काल आपको दिख रहा है, बौद्ध काल दिख रहा है और मध्यकाल। मध्यकाल जिसे बोलते हैं मध्यकालीन युग, या जिसे मुस्लिम काल भी बोलते हैं। ठीक है, वैदिक वैदिक काल वैदिक पीरियड होगा आपका, बुद्धिस्ट पीरियड। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका वैदिक पीरियड। ठीक है, ये अब ये जो ये एक यूनिट है आप लोगों की, सब इसमें पूछा क्या जाता है, चाहे आपको बौद्ध काल से पूछा जाए, चाहे आपसे मध्यकाल से पूछा जाए, चाहे आपसे वैदिक काल से पूछा जाए। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो इनकी विशेषताएँ वगैरह पूछी जाती हैं, या हम इनसे बात करें तो इनकी जो 2 नंबर में जैसे यहाँ से इस यूनिट से जो आएगा वो आपका, हम मान के चले, या तो आपका 20 या 22 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, 16 4 20 तो 22, ठीक है, हाँ 22 नंबर का लगभग देखने को मिलेगा। या तो आपका इस यूनिट से 34 नंबर का देखने को मिल जाएगा, 32 या 34 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और 20 नंबर तो आप लोगों के कहीं नहीं कि 20-22 तो इस यूनिट से आएंगे ही। ठीक है, कैसे आते हैं, जैसे आपसे वैदिक काल के बारे में पूछा तो वैदिक काल के जो है 2 नंबर में आपसे पूछ लेगा, वहाँ पे वैदिक काल की जो शिक्षण संस्थाएं बताइए आप, है ना, तो ऐसे पूछ लेगा। बौद्ध काल की विशेषताएं वगैरह 4 नंबर में रख दिया, है ना। पेपर आपका जो आता है टोटल 80 नंबर का था, उस पर मैं सारे प्रीवियस की बात करूँ अगर, तो प्रीवियस पेपर से लगभग 5-5 6-6 साल के में जो बच्चे पैड नोट्स लेते हैं उनको तो कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अलग से व्हाट्सअप ग्रुप रहता है जहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाता है। बाकी नहीं भी ले रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे मैंने भेज रखे हैं। ठीक है, आप फाइल्स में जाइएगा, वहाँ से सर्च कीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दी होगी। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा सारे पेपर्स, EPC फाइल्स, असाइनमेंट फाइल, लेसन प्लान। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे लगभग फ्री आपको मिल रहा है ना। तो इतना तो आप लोग करिए, बस आप जुड़े रहेगा, जो चीज़ें मैं करवाता हूँ आप उन्हें करते रहेगा। ऐसे ही आपसे जो मध्यकाल है, ठीक है, अधिकतर जो यहाँ पे मैंने बता दिया आपसे वैदिक काल और कौन सा पूछा जाता है, मध्यकाल पूछा जाता है। ठीक है, तो वैदिक काल तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके अर्थ, विशेषताएँ, उद्देश्य, ठीक है, शिक्षण व्यवस्था की अगर हम बात करें तो शिक्षण विधियाँ, शिक्षण संस्थाएँ वगैरह। ठीक है, तो ये नोट्स में मैंने अच्छे तरीके से दे रखा है। ठीक है, अब देखो पूर्ण स्वतंत्र अवधि में शिक्षा नीति की रूपरेखा। ठीक है, ये है जो पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में अगर हम बात करें यूनिट 2 जो आपकी है, तो यहाँ से अब देखो यहाँ से जो आता है, 1 मिनट के लिए, हाँ
अब देखो यहाँ पे मैकाले हैं, ठीक है, मैकाले का विवरण पत्र जिसे मैकाले मिनट्स बोलते हैं 1835 में आया हुआ था, ठीक है, और दूसरा आपका वोट, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा ना तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं, आप उतने कर लेना पूरा पेपर। फाइनली जो मैं पेपर अगर बना के भेज दिया, ठीक है, तो आप बस उससे तैयार कर लेना। बिलीव ना हो तो आप प्रीवियस जाके देख सकते हो, प्रीवियस में जो मैंने लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, पेपर वहाँ से आया कि नहीं, पूरा पूरा पेपर वहाँ से फंस जाता है, ठीक है। तो मिला है आप लोगों को, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता हूँ, वही 8 या 10 क्वेश्चन मुश्किल से देता हूँ, 5-6 लॉन्ग में हो जाते हैं, 4-5-6, और वही 4-5-6 मतलब 8 लगभग लॉन्ग में हो जाते हैं, और बाकी जो वेरी शॉर्ट की बात करें तो वो मैं करा देता हूँ। बाकी जैसे इन्हीं से ही जब इसे पढ़ोगे पूरा अच्छे तरीके से तो 2 नंबर में शिक्षण वहीं से जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो उतने में ही आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। मैकाले का विवरण पर तैयार कर लेना अच्छे से, वुड का घोषणा पत्र 1854, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से। ये आपके 16-16 नंबर में सीधे पूछे जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे अगर बात आए तो इसमें जो मैकाले के, जैसे मैकाले के बारे में आप बताया, मैंने वुड का बताया, तो वुड के घोषणा पत्र में, ठीक है, इसकी जो सबसे ज़्यादा पूछे सिफारिशें वगैरह पूछ लेगा, ठीक है। वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें हम सुझाव क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन लिखेगा, बट लिखना तो फिर वहाँ पे पूरा होता है क्योंकि 16 नंबर में है। उसके बाद में हंटर आयोग की बात करें, ठीक है, तो हंटर आयोग आपकी, हाँ, आपका और कौन सा है इसमें, और ये हो गया सैडलर आयोग, ठीक, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग, मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये आप लोगों के 4-4 नंबर में कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इन्हें भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बेसिक शिक्षा 4 नंबर में कन्फर्म है, 100% है आप लोगों का आएगा, ठीक है। और सार्जेंट रिपोर्ट भी मोटी मोटी से पढ़ लेना। लेकिन जैसे आप जब हायर एजुकेशन में जाते हैं, ठीक है, आप जैसे पीजी वगैरह करके आगे जब, तो वहाँ तो ये चीज़ें आपको फिर सारी चीज़ें अच्छे तरीके से, ठीक है, मतलब आगे सब काम आने वाला है। ये एक सब्जेक्ट है ऐसा है जिसे आप मतलब बीएड फर्स्ट ईयर में अगर आप पढ़ रहे हो, उसके बाद में एमएड करना चाहते हो ऐसा कुछ, तो सारे के सारे सब्जेक्ट ये जो आपके हैं, बस वहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज होगा, चीज़ें पूरी की पूरी यही अच्छे तरीके से डीपली आप लोगों को पढ़ने को पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक शिक्षा, अब यूनिट 3 पे हम आते हैं, स्नातकोत्तर अवधि में शिक्षा की नीतिगत रूपरेखा, ठीक है। तो उसमें भी बता दिया मैंने, मैकाले पढ़ लेना, वुड पढ़ लेना, ठीक है। और अगर हम हंटर भी मैंने बताया होगा कहाँ पे, 1 मिनट, हाँ, हंटर आयोग भी पढ़ लेना। मतलब फिर आप ये बोलेंगे कि छोड़ना क्या है, ठीक है, मतलब जो इसमें से अभी मैं बता रहा हूँ जहाँ से लगातार बार बार पूछता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा कि दोनों ही मतलब सेम ऐसा पूछ देता है क्वेश्चन कि एक ही यूनिट से रख दिया दोनों चीज़ें, कि आप फिर उसमें से मतलब कौन सा आपको वो आता नहीं तो पूरा जाएगा ना। आप कभी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार इस यूनिट को चलो छोड़ ही देते हैं, तो ये चीज़ मत करना वहाँ पे, है ना। यूनिट 3 में हम आए, फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो किस में था, प्री वाला। अब इसमें देखो जो सबसे ज़्यादा आता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्ण आयोग बोलते हैं, 1948-49 में आया हुआ था। उसके बाद में आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालिर आयोग, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये माध्यमिक शिक्षा आयोग आपका मुदालिर आयोग से पूछा जाता है, ठीक है। और शिक्षा आयोग एक इसमें जो है कोठारी आयोग, ठीक है। ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, राइट है, ये हो जाएगा। और ये जो आपका है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF, ठीक है, तो इससे ये आपका 4 नंबर में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है स्किप हो जाएगा, देखो या तो आपका बेसिक शिक्षा पूछा जाएगा, नहीं तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आपसे पूछा जाएगा, और नहीं तो मतलब एक और क्वेश्चन है जो लगातार आपसे पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन, ठीक है, उसमें वो तो तीनों तैयार होने चाहिए। वहाँ पे जो 8 मतलब जो आपके क्वेश्चन पेपर आता है वो 3 सेक्शंस में वहाँ पे डिवाइड होता है। सेक्शन ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी जो है शॉर्ट होगा, फिर वेरी शॉर्ट रहता है ना, और लॉन्ग वाले 16-16 नंबर के रहते हैं। उसमें भी मतलब वो रहते हैं ना कि पहले के अथवा में करके दे देगा तो उसमें से ही एक करना होता, फिर दूसरे में जो अथवा करके तो उसमें से एक करना होगा, तो ऐसे रहता है वहाँ पे। लेकिन जो शॉर्ट वाले रहते हैं वहाँ पे 8 क्वेश्चन, 8 में से आप कोई भी 4 कर सकते हो अपनी चॉइस से, ठीक है। तो उसे अच्छे तरीके से ये सब तैयार करना है आप लोगों को। प्रारंभिक शिक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा का ये जहाँ पे है, हाँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लॉन्ग में अगर क्वेश्चन आएगा, देखो इसके यहाँ पे कई नाम, यहाँ पे तो सिंपल से इन लोगों ने रख दिया, जैसे अव्यय एवं अवरोधन रख दिया, ठीक है, तो ये रख दिया। ऐसे ही आगे जो आप इतनी सारी मतलब जो कमेटीज वगैरह यहाँ पे पढ़े हो, आयोग वगैरह, तो यहाँ पे 1-1, 2-2 नाम यहाँ पे केवल रखने, इनके कई जैसे नाम है ना, तो उन्हें याद भी रखना है, वरना आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा पूछ रहा है। पोस्ट कोई दूसरा आयोग लिख रहा है, आप करके दूसरा आयोग आ रहे हो, है ना। तो ये चीज़, और मेरे से पढ़ लो तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन होगा, मैं खुद ही सब आप लोगों को बताऊँगा। अब यहाँ पे आ गया हाँ, कौन सा था, ऊपर वाला तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आ गया आपका, हाँ, सार्वभौमिकरण प्रावधान नामांकन इसमें जो अव्यय एवं अवरोधन में बता रहा था, ठीक है, वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके कई यहाँ पे नाम है आपके, ठीक है, जो है 2-2, 3-3, 4 नाम है, जो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा।
फिर जो है सर्व शिक्षा अभियान, मतलब जिसे बोलते हैं सबके लिए शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान, या केवल आपसे यस से लिख देगा, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर में आएगा, ठीक है। 4 नंबर में यहाँ पे एक तो ये हो गया आपका, एक कस्तूरबा बालिका योजना हो गया, एक तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 हो गया, दूसरा कौन सा हो गया आपका बेसिक शिक्षा हो गया। 3-4 क्वेश्चन है जो बार बार, और एक RT 2009 है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। RT की समीक्षा के न्यूनतम स्तर 2009, ये जो है बार बार लगातार मतलब आपसे शॉर्ट में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये हो गया मध्याह्न भोजन योजना वगैरह, ये भी आपका शॉर्ट में ही हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, मतलब इसमें से आपके अगर हम बात करें तो 2 आपको तैयार करने हैं लॉन्ग में ही, ठीक है। एक तो सार्वभौमिकरण वाला, दूसरा अवयव एवं अवरोधन वाला, ठीक है। अवयव एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं, या जो कई प्रकार से घुमाता है, मैं कराऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा आते हैं, तो ये यूनिट आप अगर हम बात करें तो यहाँ से 2 क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो 2 क्या आप यहाँ पे जो व्यवसायीकरण वाला प्राइवेटाइजेशन यूनिवर्सलाइजेशन, अच्छा वो तो नीचे है ना, तो इसमें से केवल एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से ये वाला तैयार करना है। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा पर शिक्षा के व्यवसायीकरण, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे वर्तमान मुद्दे, ठीक है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता हो गया, उच्च शिक्षा का निजीकरण, व्यवसायीकरण, ये जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों को, ये तीनों लॉन्ग में ही लॉन्ग के ही क्वेश्चन है। लेकिन इस बार सबसे कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको देख के बताऊंगा, क्योंकि ये प्रीवियस देखेंगे कई कई साल के, सब एक बार मतलब पिछली बार क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया उसके अकॉर्डिंग, तभी तो आपकी पता चलेगा क्या रखने वाला क्या नहीं रखने वाला उसके हिसाब से, है ना। तो ये मैं आपको देख के इसमें से बताऊँगा सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। फिलहाल आप जो निजीकरण है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ये वाला, ठीक है, तो ये दोनों आप तैयार कर लीजिएगा पहले अच्छे से। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता हो गया, उच्च शिक्षा का निजीकरण प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, और विश्वविद्यालय ऑटोनॉमी ऑफ जो यूनिवर्सिटीज वगैरह, स्कूल एक, और इसमें यार तैयार इतना है ही क्या करना, सिर्फ एक बार पढ़ना ही है। स्कूल शिक्षा का मतलब ये जो त्रिभाषा सूत्र है, ठीक है, किसने दिया था कमेंट करके बताओ। आई होप अभी आप लोगों ने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा, मैं खुद ही बताऊंगा, 2 नंबर में वहाँ से आपसे पूछ लेता है, ठीक, कोठारी आयोग ने। अब ये हो गया आपका जैसे जनसंख्या शिक्षा हो गया यहाँ से, और ऐसे पूछ लेता है तो 4-4 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा, 4-4 नंबर में आपका मतलब शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और जल्दी आप लोगों को सारे मैं ये चीज़ें मतलब करा रहा हूँ, आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है, कराऊँगा अच्छे तरीके से। और जो भी मैं कराता हूँ बस आप उसे मतलब वही इंपॉर्टेंट सबसे पहले मैं कराऊँगा आप लोगों को, तो आप उन्हें कवर करते रहेगा, ठीक है, पढ़ते रहेगा। बस आपकी कब तैयारी हो जाएगी ये आपको पता नहीं चलेगा, ये मेरे पे विश्वास रखो, बिलीव रखो। जैसे ही आप पेपर देने जाएंगे ना, तब आप देखेंगे जो चीज़ें मैं बताऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वहीं से देखने को आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो भरोसा रखना, विश्वास रखना, जुड़े रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए।